मशहूर शायर और गीतकार शकील बदायूनी ने कभी कहा था, मुझे तो कैद मोहब्बत अजीज थी लेकिन किसी ने मुझको गिरफ्तार करके छोड़ दिया। करम की आस में अब किसके दर पे जाएं शकील, जब आप ही ने गुनहगार करके छोड़ दिया। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की सारी दलीलों को खारिज करते हुए केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत तक जेल से बाहर रहने की अनुमति दे दी। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि पार्टियों को अपना एजेंडा जनता के सामने रखने का अधिकार तो है ही, जनता का भी अधिकार है कि वो सभी पार्टियों की पेशकश अच्छी तरह से जाने और समझे ताकि वो मतदान में उचित पार्टी का चुनाव कर सके। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। वो फिर से 2 जून को जेल में बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते वक्त साफ किया है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा ताकि वो फिर से न्यायिक हिरासत में भेजे जा सकें। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को ही पूरी हो गई थी, लेकिन वक्त की कमी के कारण उस दिन फैसला नहीं आ पाया था। आज फैसले से पहले ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकीलों के बीच संक्षिप्त बहस हुई और फिर 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही दिल्ली सीएम को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ने का आदेश पारित किया, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 1 जून की मियाद बढ़ाकर 5 जून करने की अपील की। सिंघवी ने कहा कि अंतरिम जमानत 5 जून तक दिया जाना चाहिए क्योंकि चुनाव के बाद वोटों की गिनती 4 जून को है और उस दिन रिजल्ट आना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रचार वोटिंग से 48 घंटे पहले ही खत्म हो जाता है, इसलिए केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। ईडी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि चुनाव में कैंपेन करना मौलिक अधिकार नहीं है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में आरोपी अमृतपाल सिंह ने चुनाव लड़ने के आधार पर जमानत के लिए अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अगर अंतरिम जमानत दी गई तो इसका बड़ा असर होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि अमृतपाल सिंह का केस अलग है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि पहले से भी कोई नजीर नहीं है कि चुनाव लड़ने वाला किसी कैंडिडेट को प्रचार के लिए जमानत दी गई हो। जवाब में जस्टिस खन्ना ने कहा है कि इस तरह की सीधी व्यवस्था तय नहीं है। हम अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हैं और केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत देते हैं। हम आदेश की कॉपी शाम में अपलोड करेंगे। इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस केस के संबंध में केजरीवाल जमानत के दौरान कुछ बयान जारी ना करें, यह शर्त होनी चाहिए। तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप नेता संजय सिंह की तरह इसमें भी शर्तें लागू रहेंगी। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम इस बात की अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं कि अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल किसी भी आधिकारिक फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही कहा कि दिल्ली के एलजी भी किसी भी फाइल पर सीएम का दस्तखत न होने के आधार पर काम न रोकें। अब जरा हम सुप्रीम कोर्ट की उन अहम टिप्पणियों पर नजर डालते हैं जो कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से पहले की। कोर्ट ने कहा, फर्ज करें कि अगर हम आपको रिलीज करते हैं और आप चुनाव में भाग लेते हैं, आधिकारिक ड्यूटी करते हैं, तो इसका व्यापक प्रभाव होगा। हम साफ करना चाहते हैं कि हम अगर आपको रिलीज करते हैं तो हम चाहेंगे कि आप ऑफिशियल ड्यूटी ना करें। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए सीएम हैं और वह आदतन अपराधी नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आदतन अपराधी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा था कि वो कोई अलग लीगल स्टैंडर्ड तय नहीं करने जा रही है कि पॉलिटिकल लीडर के लिए अलग क्लास होगा।
यह मामला वह व्यापक परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार होता है। केजरीवाल की जमानत के बाद जेल में बंद हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की भी रिहाई की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सुखनदान स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखते रहिए सुखनदान स्टोरीज।